नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करने वाली एमसीजी काम ज़ीरो। इतना बड़ा हादसा होने का इंतज़ार कर रही है हमारी एमसीजी के गुरुग्राम के बस अड्डे के सामने हम मौजूद हैं। लोग यहां पे मौजूद हैं। ये गड्ढा जो लोगों की मौत का कारण भी बन सकता है, इतना भीषण गड्ढा एमसीजी द्वारा यहाँ पे खुला छोड़ दिया गया है। लोग परेशान हैं। लोगों की दुकान के सामने यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि कितने लोग बस अड्डे के सामने, गुरुग्राम बस अड्डे के सामने है, रोज़ाना यहाँ से कितने लोग आते हैं, रोज़ाना यहाँ से कितने लोग जाते हैं। दुकान के बिल्कुल सामने ये गड्ढा है और लगातार यहाँ हादसे होते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग आते हैं, इस गड्ढे में गिर जाते हैं। बड़े हादसे का इंतज़ार प्रशासन कर रहा है, एमसीजी कर रहा है। दावे और वादे सब एक तरीके से फेल हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ों का, जो ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है और एमसीजी कुछ काम नहीं करता। लोगों से बात करेंगे कब से ये गड्ढा है और क्या पूरी समस्या है। सर, कब से ये गड्ढा आया हुआ, कब बना हुआ है यहाँ पे और क्या क्या समस्या है? भाई ये मतलब सारी लापरवाही ये गौशाला की ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट किसी भी गंद के बारे में मतलब हमारे से झाड़ लेता है हाथ, बोला ये हमारा काम नहीं है, ये कमेटी करेगी या फलाना करेगी, मतलब इस तरह से मतलब दाब धौंस देते हैं। और जबकि कमेटी से भी ये मिले हुए हैं, इन्होंने सारा टैक्स मतलब दुकानदारों का प्रॉपर्टी टैक्स मतलब गौशाला भरना चाहिए, वो भी दुकानदारों से इन्होंने भरवाया। और करोड़ों रुपए जाने के बाद ये हाल है कि दुकानदार को मतलब यहाँ पे किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं है। और मतलब कोई भी आदमी इन खड्डे में गिर सकता है। कोरोना की इस बीमारी के चलते हुए इतना मतलब खतरनाक मतलब ये पानी से बीमारी बनेगी, इसको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा अभी कोरोना। तो सर, आपने प्रशासन से गुहार लगाई इस चीज़ को लेकर, कुछ प्रशासन का क्या कहना था, कुछ बात की? सभी अपना पल्ला झाड़ते हैं जी, प्रशासन वाले तो सभी यही कहते हैं कि हम भेजेंगे, वो हमारा काम नहीं है। जीएमडी को जाओ तो कहता है वो एमसीजी का काम है, एमसीजी में जाओ तो कहते हैं जीएमडी वाले का काम है। जल भराव की समस्या यहाँ तो कम से कम 2 साल से है, लेकिन अभी हफ्ते भर से ज़्यादा विकट हो गई है। इन लोगों ने बड़े बड़े जो 6 फीट गहरे सीवर हैं, इनके जो कंक्रीट वाले ढक्कन है वो हटा दिए हैं, जिनसे इन आदमी गिरने का खतरा पूरा उसमें हो गया है। रोज़ 3-4 आदमी एक गड्ढे में ज़रूर गिरता है। हमारी दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, दुकान में कैप्चर हो जाते हैं वो हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे शेयर भी करे हैं वीडियो, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुना ही नहीं है। और अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि पिछले मच्छर पनपने लगे हैं, काई पनपने लगी है और जानवर पनपने लगे हैं। दुकानदारी हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ग्राहक बिल्कुल नहीं आता है। जो भी आता है सब डरता है और सब गाली देते हैं कि क्या सब मार्केट का हाल करा हुआ है। प्रशासन में हमारी कोई सुनाई नहीं है। गौशाला का सीवर में सारा गोबर आता है, गोबर ने सब चौक करा हुआ है। थोड़े दिन पहले आए थे ये लोग, ढक्कन हटा गए और बड़े बड़े जो पाइपों में से सीवर में गोबर निकाल गए। हमारी दुकानों को आगे 100 किलो गोबर ऐसे यूँ ही पड़ा हुआ है, उसको कोई हटाने वाला नहीं है और सारा बीमारी का पूरा गढ़ बना दिया है। हम लोग बड़ा परेशान हो गए हैं, सबसे हमने कह दिया है, पर कोई सुधीर सिंगला जी के पास भी गए थे पहले हम, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है किसी चीज़ का। हमसे आपके माध्यम से सिर्फ यही गुहार है कि इसको जल्दी एमसीजी ठीक कराए ताकि हम अपनी दुकानदारी को दोबारा सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, लोगों का यही कहना होता है, ना कोई सुधार, ना कोई इस पर ध्यान देता। एमसीजी द्वारा एमसीजी जीएमडीए भी डाल देती है और जो हमारे विधायक जी हैं उनका तो क्या ही कहना। साथ ही आपको बता देते हैं, एक ऐसा हादसा गुरुग्राम के अंडरपास में हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और अब ऐसा ही कुछ हादसे का इंतज़ार हमारा प्रशासन, हमारे जो विधायक हैं वो कर रहे हैं। जब उनसे बात करेंगे, जब उनसे बात बोलेंगे तो वो कहेंगे कि बारिश इतनी होती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्या उनका कहना है। सर, कब से ये गड्ढा यहाँ पे ऐसे ही है और क्या क्या समस्या है? सर, 6 दिन से ये बिल्कुल ऐसा खुला छोड़ के गए हुए हैं और उसके बाद जो ये अंडरपास है उसका जो पानी होता है ना, वो भी इसी साइड छोड़ा जाता है। यहाँ तक पानी होता है और पता भी नहीं लगता यहाँ पे गड्ढा है। सीधा बंदा अंदर ही जाएगा। जैसे राजीव चौक पे हादसा हुआ था, उसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। अंडरपास से पूरा भर जाता है तो ये अपना पंप लगा के सारा पानी हमारी दुकानों के सामने छोड़ देते हैं अपना अंडरपास खाली करने के लिए। फिलहाल ये अंडरपास हम दुकानों के लिए 2 साल से अंडरपास का काम लटका हुआ है, ये अंडरपास नहीं बन रहा है। हमारे लिए अंडरपास परेशानी का सबब बना हुआ है। सारा पानी जब भी भारी बारिश होती है, सारा पानी हमारी दुकान के आगे छोड़ देते हैं। ये नहीं कि पानी भर के अपने कहीं और ले जाएं, खाली करने तरीके से करें, दुकानदार को आगे छोड़ देते हैं। वो सारी इस समस्या को और ज़्यादा डबल और ज़्यादा गंभीर बना देता है। अंडरपास हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। सारा रास्ता बंद है,
ये हमारे सर, आपने हादसों की जो सीसीटीवी फुटेज भी ट्विटर के द्वारा शेयर की गई, हर जगह आपने शेयर करी, उसके बाद प्रशासन ने कुछ इस पे कार्रवाई नहीं की? कभी झांकने आया हो, कभी देखने आया हो? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी नहीं आया, देखने तक नहीं आया सर। अभी ये 11 साल बाद आज ये ढक्कन खुले हैं, उससे पहले ये सारी समस्या ऐसी ही थी कि यहाँ पर ऐसे ही पानी बहता था। 11 साल बाद ढक्कन खुले हैं तो आज 7 दिन हो गए, कोई देखने तक नहीं आया। और बस इसीलिए अभी भी लोग इसीलिए आए कि अभी लोग हम पे गिरने शुरू हो गए, लोग मरने शुरू हो गए, तभी अब मीडिया की नज़र भी आई है और हम इस बात को तभी उठा रहे हैं। तब तक तो हम भी बर्दाश्त कर रहे थे कि जब तक किसी का जान की हानि नहीं हो रही थी। अब जान की हानि होने लग गई तब ये बात आगे ज़्यादा बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, लोगों का कहना है लोग गिरने लगे हैं, जब मरने लगे हैं, जब ही ध्यान इस पे गया है। हालात ऐसे हैं गुरुग्राम के, साइबर सिटी आप इसको कहते हैं। बस स्टैंड के सामने हम खड़े हैं, यहाँ से रोज़ाना लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, आते हैं। किसी को काम हो तो इस दुकान की तरफ रुख करते हैं, इन मार्केट की तरफ रुख करते हैं, और देखने को क्या मिलता है, इस गड्ढे में गिर के एक तरीके से चोटिल होना, जख्मी होना, इस गड्ढे में गिर के ये हाल होता है। इतने दुकानदार हैं, लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लोग लगातार प्रशासन से कार्रवाई करने की बात करते हैं, पर प्रशासन हमारा सोया हुआ है। प्रशासन बड़े हादसों का इंतज़ार करता है। अब जब दबाव आया, जब मीडिया का दबाव आया, लोगों का दबाव आया, तो गड्ढे खोले गए 11 साल बाद। जैसा कि इन्होंने बताया, 11 साल बाद इन गड्ढों को ठीक करने के लिए खोला गया, और 11 साल बाद जब खोले गए तो हादसों का इंतज़ार हमारा प्रशासन कर रहा है। निकम्मा प्रशासन, निकम्मी सरकार, ऐसा लोग कहते हैं, और दिखने को भी मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से काम लगातार डिले होता जा रहा है। बस स्टैंड का काम की बात करें तो डिले है, जाम में लोग खड़े रहते हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं, लोगों को कोई पूछता नहीं। कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे किस तरीके से इस दुकान में क्या क्या, और आपकी दुकानों में सर लोग आते हैं, गड्ढे, इतना बड़ा गड्ढा है, हादसा होता देखा है तो हिचकिचाता है, ग्राहक रोटी खाने आता है तो हिचकिचाता है। सारी गंदगी देख के कोई ग्राहक नहीं आता यहाँ पे। तो हम बैठे हैं भाई साहब, होटल खोल के बैठे हैं, रोटी खाने कोई नहीं आता। सारी गंदगी देख के रोटी खाने वाले भी भाग जाते हैं। ऐसी गंदगी में कौन आएगा, जान का खतरा और रहता है यहाँ पे। तो सर किस तरीके से आपका यहाँ पे बिल्कुल दुकान के सामने पड़ता है, ना कोई आता है, ना कोई बात आपसे, फिर प्रशासन भी नहीं कर रहा, तो क्या आगे कार्रवाई करेंगे? क्या सर हमारे पास तो काफ़ी लोग तो हमारे पास बाहर के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गुड़गांव तो पूरा हरियाणा को कितना टैक्स देता है, इतना पैसा देता है, बट गुड़गांव में इससे अच्छी हालत हमारे रोहतक की है, हमारे और डिस्ट्रिक्ट की है। तो मतलब कि कहने वाला ये, हम इतना कुछ देने के बाद भी हम निकम्मे रह रहे हैं। हम निकम्मे हैं या गुड़गांव निकम्मा, यहाँ की जनता निकम्मी है या यहाँ की गवर्नमेंट निकम्मी, हमें खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 30 साल पहले गुड़गांव ज़्यादा अच्छा था, 30 साल पहले गुड़गांव ज़्यादा अच्छा था। आज देखो, ये साइबर सिटी कहलाने के बाद भी इसके अंदर कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं पे भी देख लो, किसी मोड़ पे देख लो, किसी रोड पे देख लो, खड्डे, सीवर, खुले ढक्कन, सब कुछ मिलेगा आपको सरेआम, और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब कहाँ पे है वो मतलब पार्षद बन जाते हैं जी, यहाँ पे पार्षद बन जाते हैं, कोई यहाँ पे झांकने नहीं आता, विधायक बन जाता है, कोई देखने नहीं आता हमारी समस्या को कि कोई यहाँ पे जी रहा है क्या मर रहा है। इलेक्शन होते हैं उससे पहले कैसे आते हैं? सब आते हैं, सब कहते हैं तुम्हारा ये करा देंगे, तुम्हारा ये चौड़ा रोड करा देंगे, ये करा देंगे, और जब एक बार चुनाव जीत जाता है, कोई ना पार्षद झांकने आता है, ना ही विधायक झांकने आते हैं, और हमें हमारे हाल में छोड़ देते हैं कि हम जिए चाहे मरें। और आज मरने की नौबत आ गई है, तब हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है कि कोई हमारी आवाज़ उठाए और हमारे इस समस्या से हमें निजात दिलाए। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि ना पार्षद झांकते हैं, ना यहाँ के विधायक झांकते हैं। तो अगर जो झांकते हैं वो बड़े बड़े हादसे, गुरुग्राम में जो हादसे होते हैं वो इस तरफ रुख करते हैं, और हादसों का एक तरीके से शहर बनता जा रहा है गुरुग्राम। एक के बाद एक हादसे ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ गुरुग्राम की व्यवस्था ठप हो जाती है। मोटी मोटी टैक्स आप लोगों से वसूलते हैं, लोगों की कष्ट कमाई से आप इतना अपनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, इतना खाते हैं, इतना कमाते हैं, और काम क्या देते हैं लोगों को? शून्य। काम होता है शून्य। ये गुरुग्राम का हाल है। साइबर सिटी डेवलपमेंट के नाम पे आप ऐसी इमारतें बना के खड़ी कर देते हैं जो ढह जाती है। डेवलपमेंट के नाम पे आप ऐसे अंडरपास बना देते हैं जो लोगों का मौत का कारण बन जाते हैं। ये हमारा गुरुग्राम है। कैसे कहें किसी को गुरुग्राम में, कैसे स्वागत करें किसी का? क्योंकि गुरुग्राम में हालत ये है, गंदगी का स्तर देखिए, गंदगी बद से बदतर, गड्ढों का स्तर देखिए, गड्ढे 6-6 फीट के गड्ढे हैं। बड़े हादसों का इंतज़ार हमारा प्रशासन करता है। गंदगी इतनी है कि पूरी कतार, गंदगी की इतनी कतार लगी हुई है। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से। 1000 गज की बात है ये बात 1-2 गज की नहीं, दुकान की नहीं, ये 1000 गज में पूरा मतलब बीमारी का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। करीबन 1000 गज की ये हालात है हमारे गुरुग्राम शहर का। साइबर सिटी आप इसे कहते हैं, मजाक आपने बना के रख दिया गुरुग्राम शहर का। प्रशासन से जी अफसर निकलता है, हर बड़े अफसर की गाड़ी जाती है सुबह शाम, कभी कोई डीसी जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। ये इतना जल भराव कोई नहीं देखता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट से
मतलब आदमी आते हैं, वो दुकानदारों का चालान करके जाते हैं 300-300 400 रुपये। अब भैया तुमने गंद फैलाया हुआ, ये मतलब दुकानदारों का ही नाम गंद बताते हैं कि भाई आपका ही चालान कर देते हैं, पर इसको समाधान इसका कुछ नहीं करते। समाधान इसका कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे ही मतलब बड़े धूल में लट मार रहे हैं। ये गुरुग्राम की जगह चेलाग्राम बना के छोड़ेंगे इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का सही कहना है, गुरुग्राम की जगह इसको चेलाग्राम बना दिया जाएगा, क्योंकि कुछ काम नहीं है। लोगों ने ईंटें रखी गई है अपनी दुकानों को जाने के लिए। लोग इतनी मेहनत से, कष्ट कमाई से आपको टैक्स देते हैं, आपको हर तरीके की सुविधा आप सरकारी बाबुओं को मिलती है, और आप लोगों को क्या सुविधा देते हैं? लोगों के जो हालात हैं वो बद से बदतर आप कर देते हैं। लोग आपके आगे गिड़गिड़ाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, पर आप सुनवाई नहीं करते, काम नहीं करते। गुरुग्राम का हाल है साइबर सिटी का। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, लोगों की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है। आप देखिए कूड़े का स्तर, यहाँ पे कूड़ा, गंदगी, सब हर तरीके का इकट्ठा हो रखा है। हमारे पार्षद जी, हमारे जो विधायक जी हैं, वो सोए सोए नज़र आते हैं। और आगे आपको दिखाएंगे, एक बार लोगों की अपील पे आपको एक बार आगे लेके चलेंगे, देखते हैं किस तरीके से आगे भी हालात बद से बदतर हैं। पूरा गुरुग्राम जो है वो बद से बदतर हालत हो गए। बस स्टैंड के सामने हम मौजूद हैं, आगे आप देखें किस तरीके से एक कूड़े का स्तर है। लोगों ने छोटे छोटे सबवे, अंडरपास एक तरीके से ऐसे बनाए हुए हैं कि अपनी दुकान तक पहुंच जाएं। बस इस तरीके से लोगों ने बनाए हुए हैं कि अपनी दुकान तक पहुंच जाएं। ये हाल है गुरुग्राम का। ये देखिए, खाने का होटल यहाँ पे है, खाने का होटल यहाँ पे। एक बार आपको वो गड्ढा भी दिखाएंगे, आगे इतना बड़ा गड्ढा है वो। जी, ये गड्ढा आप देखिए किस तरीके से दुकानदारों ने अपना जुगाड़ करके ढका। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको जूम करके वो गड्ढा दिखाए। देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा खोल दिए गए हैं कि आप लोग मरे तो मरे, पर हम काम नहीं करेंगे। ये हमारे जो एमसीजी के दावे और वादे हैं। जी, यहाँ कोई सीवर लाइन की कोई सुविधा नहीं है। ये सारा वाटर ट्रीटमेंट के पाइपों में पानी गया हुआ है गंदा, और उसी को साफ करके और ये पब्लिक को पिलाएंगे। ये ड्रेन का वो है, ड्रेन वाटर। कोई भी सर इसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई। इतने समय से हम भी देखते आ रहे हैं, काफ़ी समय से ये पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था। आप लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं, कुछ काहे बताते हो, आपको कुछ भी नहीं कहते सर, कुछ भी काम नहीं करते। कुछ भी नहीं सर, कितनी बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत बार कंप्लेन करी है, लिखित में सारे इकट्ठे होकर गए भी थे आज़ाद जी के पास, मधु आज़ाद जी मेयर जो है, लेकिन उन्होंने बोला हो जाएगा, लेकिन आज होएगा। लोग इकट्ठा होके गए थे, लोगों अपील करी, दरख्वास्त करी, कहते हैं कि हो जाएगा, नहीं होता। सीसीटीवी में आपको फुटेज दिखाई कि किस तरीके से एक व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति हैं जो उस गड्ढे की तरफ जाते हैं, गिर जाते हैं। बस स्टैंड गुरुग्राम बस अड्डे के सामने का यह हाल है। जो एक मार्केट बनी हुई है, वो बद से बदतर हालात इस जगह के कर दिए गए। जी, गौशाला में आता है करोड़ों रुपया। आप उसके मेन गेट की मतलब पोजीशन देखिए कैसी है उसकी, देखो मेन गेट पे, और पूरा मतलब पूरा गंद बाहर में। अपना गेट भी साफ नहीं कर रहे, और पब्लिक के लिए, दुकानदारों के लिए कि भाई अपना मतलब यहाँ से हक छोड़ दें, दुकानें छोड़ दें, गौशाला की खाली करो, ऐसा करते हैं। बिल्कुल ये हालात हैं गुरुग्राम के, बद से बदतर हालात गुरुग्राम के बना दिए गए हैं। लोग परेशान हैं, गड्ढों में गिर के हादसे हो रहे हैं। हादसों का इंतज़ार हमारा प्रशासन अधिकतर करता नज़र आता है। अगर इसी ऐसे ही मौके पे काम कर दे प्रशासन, तो शायद गुरुग्राम सुधर जाए। निराश हम भी हैं, निराश पब्लिक भी है, क्योंकि ना नगर निगम काम करता है, ना विधायक जी, ना पार्षद जी, कोई काम नहीं करता। बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते नज़र आते हैं और इल्ज़ाम डाल के गायब हो जाते हैं। ये हमारा हाल है गुरुग्राम का। लाइव तस्वीर आपको दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और किस तरीके से गुरुग्राम बद से बदतर हालात गुरुग्राम में होते जा रहे हैं, उस पर आप अपनी आवाज़ उठाइए। एमसीजी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, विधायक जी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और आप एक मुहिम चलाइए कि किस तरीके से गुरुग्राम के हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही हिंद वॉरियर हमेशा आपकी आवाज़ उठाता है, सच के साथ उठाता है। आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करवाएं अफसरों तक, और जो बाबू हैं, जो हमारे सरकारी बाबू हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ। और ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर।